नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रिएक्टिव ज्ञान में। आइए आज भगवत कथा में जानेंगे राजा चित्रकेतु को पार्वती जी द्वारा श्राप तथा उसका वित्रासुर होकर उत्पन्न होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से इस भगवान से बहुत कुछ ज्ञानोपदेश पाकर चित्रकेतु में पूर्ण भक्ति आ गई। अब वह अपनी शक्ति से आकाश में उड़ने लगा। भगवान विष्णु जी ने उसे एक विमान भी दे दिया जिस पर बैठकर वह सर्वत्र जाता और भगवत नाम का प्रचार करता। लाखों वर्षों तक वो इसी प्रकार अनेक लोगों को प्रस्तुत करने वाली विद्याधारियों के साथ मेरु पर्वत की कंदराओं और उत्तमोत्तम स्थानों में विचरता रहा और बड़े बड़े सिद्धि मुनि चारण उसका यशोगान किया करते थे। एक समय वह चित्रकेतु अपने विमान में बैठा हुआ कहीं जा रहा था कि सहसा उसकी दृष्टि एक ऐसे स्थान पर जा पड़ी कि जहाँ शिव जी की सभा लगी हुई थी और बड़े बड़े महात्मा उसमें बैठे हुए थे। उसके बीच में जटाजूटधारी भगवान शिव अपनी प्रिया पार्वती को हृदय से लगाए हुए विराजमान थे। यह देख चित्रकेतु अपने विमान को वहाँ रोककर उतर गया और शिव जी के पास जाकर हंसता हुआ बोला कि धन्य है हे शिव जी, आप जैसे महापुरुष को ऐसी निर्लज्जता शोभा नहीं देती जो एक साधारण मनुष्य की तरह एक स्त्री को गोद में लिए बैठे हैं। क्या आप जैसे व्रतधारी को सभा में स्त्री का इस प्रकार ग्रहण करना उचित है? क्या जटा धारण और ऐसी कठिन तपस्या के समय में भी और जबकि ब्रह्मवादियों की सभा लगी हुई है, ऐसे क्षण में भी आप स्त्री का त्याग नहीं कर सकते थे? ऐसा कहकर वह राजऋषि चित्रकेतु बड़े जोर से हंसने लगा। शिव जी मुस्कुरा कर रह गए और ना शिव जी ही कुछ बोले और ना किसी अन्य ने कुछ कहा। तब पार्वती जी ने क्रोधपूर्वक कहा, रे दुष्ट, क्या अब लोक में शासन और दंड का काज तेरे ही हाथ में सौंपा गया है, जो तू क्षत्रिय महादियों से बढ़कर ज्ञानियों की ओर ध्यान देकर संसार के पूज्य परम मंगलमय धर्म मूर्ति शिव जी को उपदेश देने आया है? रे मूर्ख, तू अब विष्णु जी के समीप जाने योग्य नहीं है, तुझे अब दंड मिलना चाहिए। रे मूर्ख, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुम महापाप से भरी हुई असुर योनि को प्राप्त हो और फिर बड़े की बुराई ना करे। चित्रकेतु ने हाथ जोड़कर पार्वती जी को प्रणाम किया और उनसे क्षमा याचना कर अपने विमान पर बैठ वहाँ से चला गया। तब भगवान शिव जी ने पार्वती से कहा, देखो, तुमने विष्णु जी के भक्त का धैर्य और साहस, नारायण के भक्तों को किसी का भय नहीं होता, के लिए स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही एक ही समान है। नारायण विष्णु की लीला अपरंपार है, ब्रह्मादि भी उन्हें नहीं जान पाते। उनके प्रिय प्रिय अपना पराया कुछ नहीं, वे सबके अंतर्यामी और सबके प्यारे हैं। ये महाभाग राजऋषि चित्रकेतु भगवान का प्यारा भक्त है और इसी से मैंने उस पर क्रोध नहीं किया था, क्योंकि ऐसे भक्तों के किसी भी आचरण में मैं आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, शिव जी के ऐसा कहने से पार्वती जी का संदेह जाता रहा और उनकी बुद्धि शांत हो गई। चित्रकेतु भगवान विष्णु का परम भक्त, वह चाहता तो पार्वती जी के श्राप को बदले वो भी उन्हें स्थापित करता, किंतु साधुता का ये अर्थ नहीं। इस कारण उसने पार्वती जी के श्राप को विरोधाधार्य कर दिया। यही चित्रकेतु जब त्वष्टा ने दक्षिणाग्नि में हवन किया तब उससे दानव योनि वाला वित्रासुर होकर उत्पन्न हुआ, जिसकी भगवत भक्ति के संबंध में आपने पूछा है। ये परीक्षित, ये महात्मा चित्रकेतु का इतिहास बड़ा ही पवित्र और सब बंधनों से मुक्त करने वाला है। जो प्रातः काल उठकर श्रद्धा पूर्वक मौन धारण करके श्री विष्णु जी का स्मरण करता है और इस इतिहास को पढ़ता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है।